हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम इम्पॉर्टेंट 20 MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल दिखती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो दैट मैं मोटिवेटेड होती रहूँ और आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाती रहूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक हमको क्या दे रखी है, रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है यहाँ पे। तो रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन के अंदर आप देखें अगर, तो MnO2 प्लस 4HCl gives MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो MnO2 से क्या बन रहा है, MnCl2 बन रहा है। दैट इज ये जो हो रहा है, ये जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जब रिमूव होता है तो उस केस में क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। और जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या होता है, उस केस में ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे HCl से ये क्या बन रहा है, यहाँ पे Cl2 बन रहा है। दैट इज रिमूवल हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का। तो जब हाइड्रोजन रिमूव होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, तो उस केस में क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज्ड होता है। इन ऑप्शंस में से आप देख सकते हैं कि MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। क्या MnO2 रिड्यूस हो रहा है MnCl2 से, करेक्ट है ये। क्या HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है H2O में, नहीं। HCl जो है वो Cl2 के साथ ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। दैट इज MnO2 रिड्यूस्ड हो रहा है MnCl2 में और HCl जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है Cl2 के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शोन इन द बिलो। तो ये एक डायग्राम दे रखा है हमको और हमको बताना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये जब ये मैग्नीशियम रिबन है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगर हम मैग्नीशियम को रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, MgO बनेगा। और ये MgO जो होता है वो किस कलर का होता है, वाइट पाउडर कलर का होता है। और क्या करता है, ये हीट को भी रिलीज करता है और लाइट को भी क्या करता है, ये रिलीज करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। तो मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और ये व्हाइट पाउडर कलर का होगा और इसमें से बहुत सारी हीट और लाइट भी निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, on placing a copper coin in a test tube containing green ferrous sulfate solution, it will be observed that the फेरस सल्फेट सोल्यूशन। तो जब हमने क्या किया है कि कॉपर कॉइन को प्लेस कराया है टेस्ट ट्यूब के अंदर और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, ग्रीन फेरस सल्फेट सोल्यूशन है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे फेरस सल्फेट सोल्यूशन के साथ। तो जब अगर हमारा कॉपर अगर रिएक्ट करेगा फेरस सल्फेट के साथ यानी कि FeSO4 के साथ, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। कोई रिएक्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है देन आयरन। तो आयरन से लीस्ट रिएक्टिव है तो ये आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो जब डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी और जो फेरस सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर था दैट इज ग्रीन, वो एज इट इज रहेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिमेन्स ग्रीन विद नो चेंज इन द कॉपर कॉइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a colorless solution reacts with zinc granules to produce a gas which burns with a pop-up sound this solution contains। तो एक कलरलेस सोल्यूशन है, अगर वो रिएक्ट कर रहा है जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ तो एक गैस प्रोड्यूस हो रही है जिसमें से पॉप साउंड निकलती है। तो हमको पता है कि जब अगर जिंक रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो क्या बनाता है, वो जिंक क्लोराइड बनाता है और H2 गैस इवॉल्व होती है। बैलेंसिंग करना चाहो आप बैलेंसिंग कर सकते हो, यहाँ पे 2 लगा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अब जिंक जो है वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि जिंक जो था वो हाई रिएक्टिव था देन हाइड्रोजन, तो उसको डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे क्या बन गया, ये जिंक
क्लोराइड बन गया और H2 गैस जो इवॉल्व हुई है, ये गैस जो है वो क्या होगी, पॉपअप साउंड देगी, राइट। तो जब ये पॉपअप साउंड देगी तो हमने किस सोल्यूशन के संगे जिंक ग्रैन्यूल्स को रिएक्ट कराया है, HCl के साथ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, HCl। Calcium oxide reacts vigorously with water to produce slaked lime, CaO plus H2O CaOH whole twice। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, दैट इज स्लेक्ड लाइम बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दो अलग अलग सब्सटेंस थे, दोनों कंबाइन हुए हैं और एक सब्सटेंस बन गया। एक तो क्या है, इसके अंदर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी कि कंबाइन कर रहा है। और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, जब ये स्लेक्ड लाइम बनता है तो इसके अंदर क्या होता है, लॉट ऑफ एनर्जी जो होती है वो निकलती है, रिलीज होती है। दैट इज इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड बी, दैट इज डी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। Next question is, the diagram given alongside displays a chemical reaction. Which of the following statements correctly describes the type of chemical reaction and the color change involved? Sunlight आ रही है, यानी कि सन की एनर्जी मिल रही है और यहाँ पे क्या है, ये एक चाइना डिश के अंदर क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। तो जब सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाएगा, तो सनलाइट की जब प्रेजेंस में रखेंगे तो क्या बनेगा, सिल्वर अलग बनता है और क्लोरीन गैस अलग बनती है। बैलेंस करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, 2 इधर लगाना पड़ेगा, 2 इधर लगाना पड़ेगा, राइट। तो इसके अंदर क्या होगा, और ये जो सिल्वर होता है इसका यूज कहाँ किया जाता है, वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन इसके अंदर हो रही है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, फोटो डीकम्पोजिशन हो रही है, यानी कि एक सब्सटेंस के टू सब्सटेंस बन गया, यानी कि एक तो डीकम्पोज हुआ है। फोटो मीन्स यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में, तो फोटो डीकम्पोजिशन हुआ है। और बट अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस है हमारे पास, ए भी है और सी भी है। तो अब इसमें से जो ये जो सिल्वर होता है उसका यूज कहाँ होता है, वाइट और ग्रे होता है, ना कि वाइट और सिल्वर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, वाइट टू ग्रे हो जाएगा इसका कलर, और इसका यूज होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। ट्वाइस ऑफ KClO3 हीट दिया है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और क्या बन रहा है, ट्वाइस ऑफ KCl प्लस 3O2 बन रहा है। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट है हम कुछ कोई भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे कौन सा यूज कर सकते हैं, मैंगनीज ऑक्साइड ले सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए क्या चीज एकदम करेक्ट है। एक तो क्या हो रहा है इसके अंदर कि KClO3 से KCl और O2 बन रहा है, दैट इज कि ये डीकम्पोजिशन हो रहा है एक तो, और किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, दैट इज हीट का यूज किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट का यूज किया गया है। Next question, study the diagram given below and identify the gas formed in the reaction। तो हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है और हमें गैस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी गैस होगी इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है, ये जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये H2SO4 के साथ। अगर हमारे जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बना देते हैं, ये जिंक सल्फेट बनाते हैं और H2 गैस लिबरेट होती है। और ये जिंक सल्फेट जो होते हैं वो किस कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, जिसको हम एक और नाम से बोलते हैं वाइट विट्रियोल भी बोलते हैं इनको, राइट। तो इसको हम वाइट विट्रियोल भी बोलते हैं। तो ये जो H2 गैस निकल रही है वो होती है हाइड्रोजन गैस, और इसका साउंड कैसा होगा, पॉपिंग साउंड होगा इसका साउंड कैसा होगा, पॉपिंग साउंड होता है इस H2 गैस का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन विच वाइल बर्निंग प्रोड्यूसेस अ पॉपिंग साउंड। नेक्स्ट इज, विच of the following statements about the reaction below are incorrect। हमें incorrect बताना है कि कौन सा incorrect है। तो ये जो रिएक्शन दे रखी है, twice of PbO plus C which gives twice of Pb plus CO2। तो reduced मतलब क्या होता है, जहाँ पे एडिशन होता है किसका, हाइड्रोजन का, और रिमूवल होता है O2 का।
तो जब O2 रिमूव होगा तो रिमूवल होता है किसका, O2 का। और ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है, यहाँ पे एडिशन होना ऑक्सीजन का और रिमूवल होना किसका, H2 का, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि PbO से क्या बन रहा है, ये Pb बन रहा है, दैट इज लेड ऑक्साइड जो था वो किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, लेड के अंदर कन्वर्ट हुआ है ये, दैट इज इसमें से ऑक्सीजन को हटाया गया है। तो जब ऑक्सीजन को हटाते हैं तो उस केस में क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। और यहाँ पे कार्बन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कराया गया है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करी गई है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या लेड रिड्यूस्ड हो रहा है, नो ये नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड हो रहा है। तो दैट इज एक तो फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, नहीं, कार्बन हो रहा है खाली ऑक्सीडाइज्ड, तो ये गलत है। और कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड ये ट्रू है। तो आंसर क्या होगा इसका, ये दोनों ट्रू है। तो गलत पूछी थी हमसे फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट एंड 3 and 4 आर करेक्ट। अगर यहाँ पे करेक्ट पूछता तो आपको 3 और 4 बताना था, लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो फर्स्ट एंड सेकंड बोलेंगे हम, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, look at the picture given alongside a reddish brown colored metal used in the metallic wires. When powdered and heated strongly in an open china dish as in the picture, its color turns black. When hydrogen gas is passed over this black substance, it regains its original color. Based on this information, the metal and black colored substances are, तो हमको क्या दे रखा है, जो रेडिश ब्राउन कलर का जो मेटल होता है उसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर्स में। व्हेन पाउडर और हीटेड फॉर्म में होता है, उसको स्ट्रांगली हीट कराया जाता है इन ओपन चाइना डिश, जैसे ये दिखा रखा है पिक्चर के अंदर। और अगर हम उसको हीट कराते हैं तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। और जब हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं उस सब्सटेंस से, ब्लैक सब्सटेंस से, तो वो अपनी ओरिजिनल कलर को रीगेन कर लेता है। तो हमें मेटल को और ब्लैक कलर सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे एक पिक्चर में दे रखा है कि ट्राइपॉड स्टैंड है, ये बर्नर है, ये वायर गॉज है, ये चाइना डिश है, राइट। तो अब हमको क्या बताना है कि मेटल और ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस कौन होगा। तो जो इलेक्ट्रिक वायर्स में जो यूज़ होता है वो हम सबको पता है कि कौन है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर्स में जो यूज़ होता है वो है कॉपर। अब बात आती है कि जो ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस कौन होगा, यहाँ पे ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस जो है वो कॉपर ऑक्साइड है। तो जब हम कॉपर को रिएक्ट कराते हैं O2 की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, CuO बन जाता है। बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, राइट। तो ये बन गया हमारे पास कॉपर ऑक्साइड। और जब इस कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन गैस से पास करेंगे, दैट इज CuO को हम H2 से पास करेंगे, तो क्या बनता है, कॉपर अलग मिल जाता है एंड H2O अलग हो जाता है। तो दैट इज ये जो ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस था वो कौन था, कॉपर ऑक्साइड। और ये जो कॉपर है वो हमको कब मिला, जब हमने इसको किससे पास कराया, हाइड्रोजन गैस से पास कराया। तो मेटल क्या हो गया, कॉपर, एंड ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड। Next question is, which among the following statements is or are true? Exposure of silver chloride to sunlight for a longer duration turns gray too. तो हमको कौन सी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं वो बतानी है। कब बतानी है कि जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन तो उसका कलर ग्रे हो जाता है। किस वजह से हो जाता है, तो जब हम सिल्वर क्लोराइड को यानी कि AgCl को सनलाइट देंगे तो क्या बन जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Cl2 बन जाएगा। तो ये जो होता है सिल्वर, ये सिल्वर जो होता है वो वाइट से किस में कलर चेंज हो जाता है, इसका ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, सिल्वर प्रोड्यूस हुआ है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट वाला। और इसका यूज़ अभी हमने देखा कि कहाँ पे होता है, इसका यूज़ वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी के अंदर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन अकर्स इज। तो कौन सी केमिकल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन होता है? इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करानी पड़ती है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए। हमें साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन किसके लिए चाहिए होता है? वाटर के लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज barium chloride on reacting with ammonium sulfate. Barium chloride on reacting with ammonium sulfate forms a barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correctly represents the type of the reaction involved? तो हमको बताना है कि जब बैरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है अमोनियम सल्फेट के साथ तो NH4 होल ट्वाइस SO4, जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाता है? बैरियम सल्फेट बनाता है, दैट इज BaSO4 बनाता है। और ये BaSO4 जो होता है वो वाइट PPT फॉर्म में होता है, प्लस अमोनियम क्लोराइड बनता है, यानी कि ट्वाइस ऑफ NH4Cl बना देता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन कौन सी रिएक्शन है। एक तो क्या हो रहा है? 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है एक तो, और PPT भी बन रहा है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमको एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई करना है इस रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पे जो x है वो क्या बताता है? बेसिकली इसकी स्टेट बताता है कि KClO3 जो है उस टाइम पे कैसा होगा, कि हमारा सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो ये x क्या इंडिकेट करता है? उसकी फिजिकल स्टेट को बताता है KClO3 की। y क्या बताता है कि हमने रिएक्शन की क्या कंडीशंस है, हीट का यूज़ किया है या नहीं किया है, कैटालिस्ट का यूज़ किया है या नहीं किया है। तो y बेसिकली क्या होता है कि किस कंडीशन पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो y क्या हो गया? रिएक्शन कंडीशन हो गई। और ये x भी जो है यहाँ पे वो भी क्या है? बेसिकली यही फिजिकल स्टेट है। और सिमिलरली जो z है वो भी क्या बताई जाती है यहाँ पे? फिजिकल स्टेट बताया जाता है इनका कि वो सॉलिड, लिक्विड है या गैस है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following reactions and processes: process of respiration, process of burning of coal and petroleum, process of decomposition of organic matter into waste, thermal decomposition of calcium carbonate, processes and reactions involving the endothermic reaction। हमें endothermic reactions बताना है कि कौन कौन सी हो रही है। तो जो process of respiration होती है उसके अंदर क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? हमारी एक्सोथर्मिक होती है। अगर हम बात करें कि जब हमारे कोल्स और पेट्रोलियम जलते हैं, उनको बर्न कराया जाता है, तो उस केस में भी क्या होता है? बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये भी क्या है? हमारे एक्सोथर्मिक है। प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट। तो जब ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज कराया जाता है कंपोस्ट बनाने के लिए, तो उस केस में भी क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और अगर हम बात करें थर्मल डीकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट की, यानी कि हमको क्या चाहिए? हीट वहाँ पर चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन कराने के लिए। हमें कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर क्या चाहिए? हीट का यूज़ करेंगे हम, ताकि वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाए। तो यहाँ पे क्या है? हमारा कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सिर्फ डी, दैट इज डी ओनली। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी only. Next question is, in an attempt to demonstrate electrical conductivity through an electrolyte, the adjoining apparatus was set up. Which among the following statements is or are correct? तो ये एक हमको सेटअप दे रखा है, जो रबर कॉक है यहाँ पे, ये डाइल्यूट, और इसके अंदर सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट NaOH का सोल्यूशन है। ये बीकर है हमारा, ये नेल्स दे रखी हैं, स्विच है, बल्ब है और बैटरी लगा रखी है यहाँ पे। तो हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो जो NaOH है हमारा वो क्या है? यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब ये अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब हम उसको क्या कराएंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो ये डिसोशिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के अंदर, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और यही आयंस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। तो इस
केस में क्या होगा कि बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा, क्योंकि NaOH एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और आयंस के अंदर वो टूट जाएगा। तो इसका ऑप्शन है सेकंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी, दैट इज सेकंड ओनली, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो रिएक्शन है हमारी वो किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पे 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि NH3 से ये किसके अंदर जा रहा है? ऑक्सीजन में जा रहा है, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और इसके अंदर देखें कि पहले O2 था और अब देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? साथ में H भी है, दैट इज एडिशन होता है हाइड्रोजन का। तो उस केस में क्या होता है? रिड्यूस्ड होता है। NH3 ने क्या किया है? डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे। एक तो क्या हुआ है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, क्योंकि यहाँ पे NH3 यानी कि H को हटाकर क्या आ गया अब O। तो O ने क्या कर दिया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। नेक्स्ट, एक तो डिस्प्लेसमेंट हो गई और क्या हो रही है यहाँ पे? साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग बैलेंस्ड रिएक्शन। हमको एक रिएक्शन दे रखी है, हमें उसको बैलेंस करके लिखना है। आयरन जो है यहाँ पे 2 है, तो हमको यहाँ पे आयरन के लिए भी 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 3 और 1 4 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है। चलिए अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो ये कितने हो गए यहाँ पे? तो 4 हो गए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 4 हो गए। अगर मैं यहाँ पे अब कार्बन यहाँ पे कितने हो गए? 2 हो गए। तो 2 मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। बट अब मेरी ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे? फिर से अनबैलेंस हो जाएंगे। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इस 2 की जगह पे हम क्या लेंगे? यहाँ पे 3 लेंगे और यहाँ पे भी 3 लेंगे। तो अब हमारी रिएक्शन जो होगी वो बैलेंस हो जाएगी। और मैंने बैलेंसिंग का आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बता रखा है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप वहाँ से भी किसी भी रिएक्शन को आप अच्छे से बैलेंस कर सकेंगे, चाहे कोई भी रिएक्शन हो। तो मैंने एक ट्रिक बता रखी है, तो आप वहाँ से इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? x की जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे 3 एंड y की जगह पे क्या है? 2 एंड z की जगह पे क्या है? 3। तो ऑप्शन इज A, 3 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe। तो ये रिएक्शन बतानी है कि कौन सी रिएक्शन है। इस एल्यूमिनियम ने क्या किया? इस आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है, क्योंकि एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है रेदर देन दिस आयरन। तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 beakers labeled as A, B, C, each containing 25 milliliter of water were taken। तो हमने क्या किया? यहाँ पे 3 बीकर्स लिए हैं, A, B, C। आप क्या करते हैं? 25 मिलीलीटर इसके अंदर क्या है? सभी के अंदर क्या है? वाटर है, H2O है सभी के अंदर। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH anhydrous copper sulfate and NaCl were added to the beakers A, B and C respectively। That is, इसके अंदर क्या है? NaOH है, इसके अंदर क्या है? CuSO4 है और इसमें क्या है? हमारा NaCl है। Next is, it was observed that there was an increase in the temperature of the solutions contained in beakers A and B, and whereas in case of beaker C, the temperature of the solution falls. Which one of the following statements is or are correct? तो इसमें हुआ क्या? जब हमारा NaOH रिएक्ट किया किसके साथ? वाटर के साथ। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बना दिया? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव प्लस H2O, और बहुत सारी इसके अंदर क्या हुई? हीट भी निकली। अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट की, CuSO4 प्लस H2O गिव्स, इसमें भी क्या हुआ? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बना .5H2, क्योंकि एनहाइड्रस की बात करी गई है और हीट भी इवॉल्व, तो हमको यहाँ 5 लेना पड़ेगा। तो ये दोनों की दोनों रिएक्शंस कैसी हुई थी हमारी? इन दोनों रिएक्शंस के अंदर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो इसीलिए दोनों की दोनों रिएक्शंस कैसी हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, क्योंकि हीट इसके अंदर, दोनों के अंदर क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो दोनों के अंदर जब इवॉल्व हुई तो क्या हुआ है यहाँ पे, एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर हम सी की बात करें तो NaCl प्लस H2O, तो जब हमने यहाँ पे क्या करा है, हीट का हमने यूज किया है, तो जब हीट का यूज करेंगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस H2O, और इस केस में टेम्परेचर जो होगा वो राइज नहीं होगा, फॉल डाउन हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारी यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हीट का यूज किया गया है। इन बीकर्स A एंड B एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही थी, एंड सी के अंदर क्या हो रही थी, हमारी एंडोथर्मिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट एंड फोर्थ, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर to form calcium hydroxide accompanied by liberation of heat. This process is called slaking of lime. Calcium hydroxide dissolves in water to form its solution called lime water. Which among the following is or are true about the slaking of lime and the solution formed? तो यहाँ पे जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराया, हमने कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराया वाटर के साथ, और क्या बनाया उसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, यानी कि CaO प्लस H2O। तो क्या बनाया इसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, और इसमें क्या हुआ, बहुत सारी हीट भी निकली। जब बहुत सारी हीट निकली तो क्या हुआ, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है। ऑल राइट, तो और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, स्लेकिंग ऑफ लाइम, यानी कि यहाँ पे लाइम बन रहा था। नेक्स्ट क्या बोलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व्स इन वाटर टू फॉर्म इट्स सोल्यूशन। तो जब हमने इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिजोल्व कराया वाटर के अंदर, तो CaOH होल ट्वाइस को जब हमने रिएक्ट कराया वाटर के साथ, तो क्या बनाया अब इसने, अब यहाँ पे ये जो ले रहे हैं हम, वो एक्सेस के अंदर ले रहे हैं, ज़्यादा मात्रा के अंदर ले रहे हैं, तो इसने फिर से क्या बना दिया, CaOH होल ट्वाइस बना दिया, जो किस फॉर्म में बनाया है इसने, एक्वस फॉर्म में बनाया। ये क्या था हमारा, लाइम वाटर, लाइम वाटर था। और ये लाइम वाटर जो होता है वो किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, दैट इज इसका pH कितना होगा, 7 से बड़ा होगा। तो जब pH 7 से बड़ा है इसका, और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक, तो यानी कि फर्स्ट केस जो था, यानी कि जब स्लाइम बन रहा था तो एक्सोथर्मिक हुआ, यानी कि इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। और जब इसका लाइम वाटर जो बन रहा था, जो बेसिक नेचर का था, तो उसका pH जो होगा वो मोर देन 7 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड। अगर हम इस CaOH होल ट्वाइस का डिसोसिएशन देखें, तो डिसोसिएशन क्या होगा इसका, CaOH होल ट्वाइस, ये किस फॉर्म में था, एक्वस में था। जब हमने इसको डिसोसिएट कराया तो Ca+2 में टूटेगा, प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव के अंदर ब्रेक डाउन होगा। तो ऑप्शन क्या है इसका, सेकेंड एंड थर्ड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमको यहाँ क्या दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है एक, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. Which of the following statements is incorrect? Incorrect statement बतानी है हमें। तो पहला देखते हैं हम, द रिएक्शन यूजेज वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। क्या रिएक्शन है उसने वाटर का यूज किया इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, यस, एकदम ट्रू है। नेक्स्ट, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन आर यूज टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन, ट्रू, 3 मॉलिक्यूल्स ही लिए हमने आयरन के। नेक्स्ट इज, द केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल इक्वेशन। क्या ये एक हमारी स्केलेटल इक्वेशन है, बिल्कुल गलत है। स्केलेटल इक्वेशन में होता क्या है कि हम सिंपली क्या लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज को लिखते हैं। सिंपल हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, केमिकल फॉर्मूलाज लिखेंगे, किस साइड में, दोनों साइड में, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। लेकिन हम उसके संग क्या ऐड नहीं करते, उसका स्टेट नहीं बताते हैं, ना ही बैलेंसिंग होती है, बैलेंसिंग भी नहीं होती है, तो वो कहलाती है स्केलेटल इक्वेशन। लेकिन ये जो इक्वेशन दे रखी है, बैलेंस भी कर रखा है और स्टेट भी बता रखी है कि सॉलिड है या गैस है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स लिबरेशन ऑफ H2 गैस। क्या H2 गैस लिबरेट हुई है, एकदम ट्रू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी पार्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे आज के, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल दिखती है ज़रा सी भी, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।